अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी कंसेप्ट थे हमने वो कवर कर लिए हैं। इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, और इसकी इंपॉर्टेंस की बात भी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट के हवाले से आता है, लॉन्ग के हवाले से आता है, तो इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। या तो ये आपको आ सकता है टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर इसके अलावा आ सकता है ये नोट पे। नोट का क्या क्या मतलब है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3-4 टॉपिक होते हैं और कहते हैं इन टॉपिक पे आप कुछ ना कुछ लिख दें इन टॉपिक के बारे में। तो उनके 3-4 में से एक मल्टी थ्रेड भी पूछ सकते हैं कि इसके बारे में लिख दीजिए। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, उसके साथ आपने इसकी एक एग्जाम्पल कर लेनी है। और अगर नोट पे आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके बाद इसके एडवांटेजेस के बारे में लिखना है। और इन सब को, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ है, इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इसको समझा दूं। तो मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, थ्रेड क्या है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि थ्रेड क्या होता है कि प्रोसेस के एक थ्रेड हो सकता है या मैनी थ्रेड क्रिएट कर सकता है। अब फर्ज करें कि एक प्रोसेस, एक एप्लीकेशन है जिसके मैनी थ्रेड है और एट अ टाइम वो सारे के सारे थ्रेड है तो वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं मल्टी थ्रेडिंग। यानी मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड एट द टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रन है, तो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोल देते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम अलो करता है कि वो डिफरेंट थ्रेड को क्या कर सके, एग्जीक्यूट करवा सके। आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर, मौजूदा सॉफ्टवेयर या पैकेजेस मॉडर्न सिस्टम में यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मल्टी थ्रेड पर बेस है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दे दी, जैसे कि हमारे पास वेब ब्राउजर है, कैन यूज वन थ्रेड टू डिस्प्ले इमेज एंड अ सेकंड थ्रेड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द नेटवर्क। जैसे कि वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं तो एक थ्रेड क्या कर रहा है, वो आपको इमेज को डिस्प्ले कर रहा है, जबकि दूसरा थ्रेड क्या कर रहा है, वो डाटा रिट्राइव कर रहा है नेटवर्क से। इसी तरह कोई तीसरा थ्रेड है, वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए वीडियो वाला पेज ओपन कर रहा है जिसमें सारी की सारी वीडियो की लिस्ट होगी। इसी तरह किसी में न्यूज या बुक की होती है, आप सर्च करके देखिएगा आपको नजर आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया है मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर किया है कि इसकी जरूरत क्यों है। और यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि एक सिंगल एप्लीकेशन है तो उसको भी मुख्तलिफ सिमिलर टास्क को परफॉर्म करना होता है कुछ सिचुएशन में एट द सेम टाइम। तो इस वक्त क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने एक वेब सर्वर की एग्जाम्पल दी है। वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है मुख्तलिफ रिक्वेस्ट वेब पेजेस की। अगर तो वो सिर्फ सिंगल है, पहले इसको समझ लेते हैं कि काफी क्लाइंट है जो कि एट द सेम टाइम उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी मैनी क्लाइंट है जिन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी है। अब वेब सर्वर सिर्फ एक ही क्लाइंट को एट अ टाइम रन करेगा अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, यानी सिर्फ एक प्रोसेस के साथ सिर्फ एक थ्रेड है और इस तरह का वेब सर्वर है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक क्लाइंट को एट अ टाइम वो सर्व कर सकेगा। तो मैनी क्लाइंट है, सिर्फ एक क्लाइंट को करेगा, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी ठीक काम नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। आपको पता, वेट करना ही सबसे बुरा काम समझा जाता है, बुरी चीज समझी जाती है। कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाती है तो रिस्पॉन्स उसका ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है। गूगल ने भी इतनी ज्यादा तरक्की इसी वजह से की कि उसका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो गया, वो वेट बिल्कुल भी नहीं करवाता क्लाइंट को। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके दो तरह के सोल्यूशन है, दो तरह के सोल्यूशन बताए गए हैं इस पैराग्राफ में। पहला सोल्यूशन जो पहले यूज होता था मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट से पहले, कि एक प्रोसेस है वो सेपरेट प्रोसेसेस को क्रिएट कर दे और वो उसकी रिक्वेस्ट कर सके। अब ये मेथड कब यूज होता था, थ्रेड के पॉपुलर होने से पहले। द प्रोसेस क्रिएशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब प्रोसेस क्रिएट तो कर दिए जाते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, लेकिन थ्रेड क्यों आ गए, क्योंकि प्रोसेस वाला जो काम था ना, कि प्रोसेस के आगे प्रोसेस को क्रिएट करते जाना, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और ये ज्यादा एफिशिएंट है कि वन प्रोसेस के साथ मल्टीपल थ्रेड को यूज किया जाए और मल्टीपल थ्रेड जो हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सेपरेटली वो सर्व कर सकें। और यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया कि थ्रेड कहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये आपका एमसीक्यूज के तौर पर आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके जी, और इस पैराग्राफ को आपने पूरे से अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, उसकी एग्जांपल करनी है, बाकी सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया गया। आपने करना जरूर है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। ओके जी,
तो सबसे पहले बात करें तो रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रोसेस सिर्फ एक थ्रेड के साथ था तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम भी यही थी कि वेट करना पड़ रहा था। अब मल्टी थ्रेडिंग ने वेट नहीं करवाया। कैसे? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोसेस। अ प्रोसेस कंसिस्ट मोर देन वन थ्रेड। अब काफी एक प्रोसेस एक थ्रेड पे कंसिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ज्यादा थ्रेड पे वो मुश्तमिल है। हर थ्रेड अलग अलग काम कर रहा है। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है या बिजी हो जाता है लेंथी कैलकुलेशन में, जो दूसरे हैं उस पर असर नहीं होगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखेंगे। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने वेब ब्राउजर की एग्जांपल भी दी है कि अगर फाइल अभी लोड हो रही है तो उस वक्त भी यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है। उसके बाद हम रिसोर्स शेयरिंग की बात करें, हमने जब प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस देखा था तभी हमने कहा था कि जो थ्रेड होते हैं वो अपना एक प्रोसेस यानी मेमोरी और दूसरे सोर्सेज दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर कर देते हैं। सेकंड, इट अलोन एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड विद इन द सेम एड्रेस स्पेस। एक सेम एड्रेस स्पेस के साथ मुख्तलिफ थ्रेड को हम क्रिएट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन रख सकती है। तो ये भी इसका एडवांटेजेस हो गया। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो मेमोरी या फिर रिसोर्स फॉर प्रोसेस क्रिएशन इज कॉस्टली। प्रोसेस को क्रिएट किया जाए तो उनके लिए मेमोरी को एलोकेट करना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है, जबकि थ्रेड में ऐसा नहीं होता, वो शेयर कर लेते हैं। तो ऑल थ्रेड इन अ प्रोसेस शेयर द रिसोर्स ऑफ दैट प्रोसेस, सो इट मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कंटेंट स्विच विद द थ्रेड। यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग के साथ ही हम इकोनॉमी पे आ गए, बचत पे आ गए कि किस तरह से वो हमारी पैसे भी बचा लेता है। मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, सबसे पहले आपने देखना है जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उसी से आपने एडवांटेजेस को अपने ज़हन में रिमाइंड रखना है, आपने इसको ज़हन नशीन करना है ताकि आपको भूले ना कि हमें प्रॉब्लम क्या थी कि वेट करना पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि मल्टी थ्रेडिंग रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देता है, वेट को कम कर देता है, अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी थ्रेड रिसोर्स को शेयर कर सकता है। अगर वो रिसोर्स को शेयर कर सकता है तो इसका मतलब जो अलग से हमें हर एक को मेमोरी एलोकेट करना पड़ी थी वो नहीं करना पड़ेगी, तो इस तरह से हमारी बचत हो जाएगी। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस आर्किटेक्चर, क्योंकि ये जब हम कर्नल लेवल थ्रेड और यूजर लेवल थ्रेड को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट आ जाएगा, इसलिए इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक फैसिलिटी है पैरेलल प्रोसेसिंग की। कौन सी फैसिलिटी है? पैरेलल प्रोसेसिंग की। इट इज मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग। अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट ऑन वन सीपीयू इफ दे आर मोर प्रोसेसर। अब एक सिस्टम को आपको जरा इमेजिन करना पड़ेगा, ज़हन में लाएं उसे कि उस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर है यानी सीपीयू है। अब एक सीपीयू नहीं है, काफी सीपीयू है, लेकिन अगर वो सिंगल थ्रेड प्रोसेस है तो एक प्रोसेस सिर्फ एक सीपीयू को एलोकेट होगा, सिर्फ एक सीपीयू ही उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा कि मुख्तलिफ थ्रेड है, अब ये एक प्रोसेस के मुख्तलिफ थ्रेड मुख्तलिफ सीपीयू पे एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो कि हम यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में इसको देखेंगे कि वहां पर ये कैसे अपना काम दिखा रहा होता है। यानी मुख्तलिफ सीपीयू है और मुख्तलिफ थ्रेड है तो वो एट अ टाइम मुख्तलिफ सीपीयू पे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। अब इसको आप बना सकते हैं इजीली, अगर आपको नोट आता है तो आप ये लाजमी बना दीजिएगा कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस है उसका सिर्फ एक ही थ्रेड है तो उसका कोड, डाटा फाइल, रजिस्टर और स्टैक होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड है यानी ये थ्रेड बनाए हुए हैं, एक या एक से ज्यादा थ्रेड आ गए हैं हमारे पास, कोड, डाटा फाइल उनका आपस में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, रजिस्टर, स्टैक उनका अलग अलग होगा। तो ये मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस और ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मल्टीपल थ्रेड को समझा है, मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को समझा है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको समझ आई है, कोई एक आधी ही चीज की समझ आ गई है, इल्म में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम टाइप ऑफ थ्रेड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।